चित्रांश एजुकेशन पॉइंट व्यू में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं, पिछली क्लास में हमने चॉइस का क्वेश्चन कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन हमारे पास में ऐसे हैं। मनुष्य के रुधिर परिसंचरण में कौन सी दो विशेषताएं होती हैं? तो हमें आंसर लिखना है यहाँ पर कि ध्यान देना। तो रुधिर जो परिसंचरण तंत्र होता है, एक विशेषता तो इसमें क्या होती है कि ये दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब कि दो बार रक्त शरीर में प्रवेश, हृदय में प्रवेश करता है। तो पहली विशेषता हो गई यह दोहरा परिसंचरण होता है। और सेकंड जो विशेषता है, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने चेंबर होते हैं प्यारे बच्चों? 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, अब तो आपको याद हो गया वही आसानी से। वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? ठीक है, अब ध्यान दो, जो पौधे होंगे, पौधों की पत्तियां होगी, तो पत्तियों में जल की जो अतिरिक्त मात्रा होती है उसका वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। हरे पौधों की पत्तियों में पौधों की पत्तियों में जल की अतिरिक्त मात्रा का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्लियर प्यारे बच्चों? ठीक है, हो जाएगा आपको इसका आंसर याद। क्या है? हरे पौधों की पत्तियों में जल की अतिरिक्त मात्रा को वाष्प के रूप में बाहर निकालना, या जल की हरे पौधों की पत्तियों में जल की अतिरिक्त मात्रा को, मात्रा का, यहाँ पे मात्रा करो, मात्रा का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान देना। जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या लेंगे बताओ? सर जल लेंगे। ठीक है, बताओ किसकी आवश्यकता होती है यहाँ पर? आप कहोगे सर एक तो पर्णहरित की, तो पर्णहरित को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट हम कहते हैं। एक तो पर्णहरित हमारे पास में, दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? सूर्य का प्रकाश। हमारे पास में है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर ये चीज छोड़ देता है, वो यहाँ पर एक्स या वाई दे देता है, तो एक्स और वाई, एक्स के स्थान पर क्या आएगा, है ना? तो ध्यान रखना। आप बताओ अब क्या बनेगा? आप बोलोगे सर ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला था प्यारे बच्चों C6H12O6। ध्यान रखना, C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी, H2O यहाँ पर बनेगा। और प्रकाश संश्लेषण जो रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक प्रकार की उष्मा शोषी अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया उष्मा शोषी प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। रुधिर व लसिका में अंतर लिखिए। यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है, इंपोर्टेंट ध्यान लेना। रुधिर, तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, रुधिर क्या होगा? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आरबीसी पाया जाता है। इसमें आरबीसी उपस्थित होती है। इसमें आरबीसी अनुपस्थित होती है। ठीक है, दूसरा ध्यान देना, ये क्या है? यह तरल संयोजी उत्तक है, और इसे हम बोलते हैं रक्त का छनाऊ, रक्त का
छनाऊ लसिका कहलाता है। क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है। दो एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको। लसिका में क्या नहीं पाता है, आरबीसी अनुपस्थित होती है, जबकि ब्लड में क्या होता है, रुधिर में क्या आरबीसी पाई जाती है। ठीक है,